खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 30 मार्च है और दिन है बुधवार। 31 मार्च की क्लोजिंग के कारण आज न केवल बहुत सी मंडियां बंद हैं, बल्कि जो व्यापारिक कामकाज, सामान्य व्यापारिक कामकाज होते हैं, उनमें भी व्यवधान है। सब लोगों का इस समय ध्यान अपना लेखा जोखा, अपना बही खाता अपडेट करने और सब सरकार को भी कुछ हिसाब किताब देना होता है, उसकी तैयारियां करने के लिए होता है। तो इस कारण से आज भरतपुर मंडी भी बंद है, कल भी बंद रहेगी भरतपुर मंडी 31 मार्च को भी, और 30 मार्च 2 दिन उनका हमेशा का रूटीन है। तो इस कारण से भरतपुर का भाव नहीं मिल पाएगा। लेकिन आज सुबह सरसों का बाजार हल्का सा कल से स्लाइटली तेज खुला है, हल्का सा पॉजिटिव होकर के खुला है और ऐसे लग रहा है कि बाजार कल से 50 रुपये तक तेज है। जैसे आज दिल्ली का भाव 6,900 रुपये खुला, कल 6,850 रुपये था। जयपुर का भाव 7125 रुपये खुला, कल 7100 रुपये क्लोजिंग दिया था। और आज सलोनी का भाव सुबह 7650 रुपये बढ़ाया गया, पहले 7700 रुपये था, 50 रुपये तोड़ा गया, क्षमा करें 100 रुपये तोड़ा गया, 7600 रुपये किया गया। उसके बाद दोपहर के बाद में 7650 रुपये किया गया। संभावना है कि शाम को 6 बजे के आसपास इसका भाव फिर 50 रुपये सुधार की तरफ जा सकता है, लेकिन वेट करनी चाहिए। अनाउंस करना ठीक नहीं होता है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा संभव है। और कुल मिलाकर के जो आवक है वो और कम हो गई है। उसके पीछे भी 2 ही कारण हैं। एक 31 मार्च की क्लोजिंग है और दूसरा अब धीरे धीरे किसान जो है सरसों की फसल को बाजार में लाने से रोकेंगे, क्योंकि भाव अभी सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। 6500 से लेकर के 6800 रुपये तक का बाजार में सामान्य सरसों बिक रही है और जो 42% का भाव है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। 7100, 7150 और 7200 के सीमित दायरे में हैं, आप देख रहे हैं। अब आवक घटी है। अब इसके लिए भी हमें 2 दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा। कम से कम 1 अप्रैल तक हमें इंतज़ार करना चाहिए। 2 अप्रैल को सही तरीके से पता लगेगा कि आवक वास्तव में कितनी हो रही है। 2 के बाद फिर 3 तारीख की छुट्टी है, रविवार है, और 4 तारीख से अगर अराइवल बढ़ती है तो भाव एक बार फिर थोड़ा सा प्रेशर में आ सकता है, दबाव में आ सकता है। अदरवाइज, और वो भी प्रेशर कोई बहुत बड़ा नहीं होगा, ये भी मैं कई बार कह चुका हूँ, कोई 100-200 रुपये अप डाउन हो सकता है। बहुत बड़ी तेजी भी एकदम से नहीं आ रही है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक बार फिर प्रेशर आया है। बाजार पर सभी खाद्य तेलों पर दबाव आ रहा है। उसके पीछे कारण ये है कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति की स्थापना की संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसा कि रूस ने कल कहा कि हम क्षमा करें, यूक्रेन के कुछ इलाकों से सैन्य कार्रवाई कमज़ोर करने का या कम करने का काम कर रहे हैं। इससे काफ़ी फर्क पड़ा है। और अंतर्राष्ट्रीय जो वायदा बाजार होता है खाद्य तेलों का, जिसमें सोया तेल और पाम तेल ज़्यादा होता है, उनमें गिरावट दर्ज हो रही है। इस कारण से आज सोयाबीन का तेल और पाम तेल और दूसरे लगभग सभी प्रकार के खाद्य तेलों में गिरावट दर्ज हुई है। लेकिन आपको निवेदन किया था कुछ दिन पहले, आपको याद होगा कि खेत खजाना के डेली बुलेटिन अखबार में भी, और इस समय आपके सामने जब शाम को मैं उपस्थित होता हूँ उसमें भी, कि मूंगफली के तेल के अंदर तेजी आएगी। और आज सब तेलों के अंदर मंदा है और मूंगफली का तेल जो है वो 2.5 से 3 रुपये तेज हो रहा है। तो अभी इसमें आपको इंतज़ार करना चाहिए और इंतज़ार करने के बाद फिर आपको इस पर अमल करना चाहिए कि तेलों के लिए क्या करना है। तेलों में अभी भी मंदे की संभावना जो है नहीं है, क्योंकि अभी जो यूक्रेन से अगर तेल आना शुरू भी हो जाएगा, सूरजमुखी का तेल की बात हो रही है, तो भी उसको यहाँ आने में 3 महीने कम से कम लगेंगे। अभी हाल ही में कल परसों भारत सरकार के माध्यम से निर्यातकों ने 45,000 टन जो सूरजमुखी तेल है वो रूस से ख़रीदा है, लेकिन उसको भी यहाँ पहुँचने में काफ़ी समय लगेगा। और तब तक जो है बाज़ार में मंदे की संभावना नहीं है, पाइपलाइन टाइट रहेगी। इस कारण से खाद्य तेलों के साथ साथ सरसों में भी और सोयाबीन में भी मंदे की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। कॉटन बाज़ार में आज स्टेबिलिटी है, बहुत स्थिरता का सा कारोबार हुआ है। कल के भाव जैसे ही भाव चल रहे हैं और जो आवकें हैं वो आज 33-34 हज़ार गांठों तक सीमित रह गई है। ये एक बड़ी बात है कि जो केवल गुजरात जैसे स्टेट में, अकेले स्टेट के अंदर इससे ज़्यादा आवक होती थी प्रतिदिन, वो पूरे देश की एक 33,000-34,000 गांठों तक सीमित रह गई है।
तो अब आप ये देखिए कि जब आवकें इतनी कमज़ोर हैं तो भाव आगे कैसे कमज़ोर रहेगा। इसी सिलसिले में मैंने आपको बताया था कि बिनोला का तेल भी कमज़ोर नहीं है। आज बिनोला का तेल में भी थोड़ी बहुत तेज़ी दर्ज हुई है। तो कुल मिलाकर के बाज़ार जो है, चाहे कॉटन का है, चाहे सरसों का है, चाहे सोयाबीन का है, चाहे खाद्य तेलों का है, इनमें मुझे निकट भविष्य में मंदे की संभावना दिखाई नहीं देती है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज जयपुर, भरतपुर में बता चुका हूं कि मंडी क्लोज है 2 दिन के लिए। जयपुर का भाव 7125, दिल्ली 6900, अलवर 7000, कोटा 6600, सुमेरपुर 6850, दादरी 6800, टोंक मंडी 7200, हिसार 6600, निवई मंडी 7175 रुपये, हापुड़ 6500 रुपये, गंगानगर 6600 रुपये, बीकानेर 6500 रुपये, रेवाड़ी 6750, जयपुर 6000, जोधपुर क्षमा करें, जोधपुर 6570, विजयनगर 6465, ऐलनाबाद 6573, रायसिंह नगर 6300, गोलूवाला 6500, आदमपुर 6465 रुपये और सिरसा में आज सरसों की जो बोली हुई है वो है 6560 रुपये। नरमा आज कपास जिसको कहते हैं, नरमा ऐलनाबाद में बिका है 11585, आदमपुर 10700, गोलूवाला 11800, बरवाला 10230 और सिरसा में नरमा की एक ढेरी की बोली हुई है 11500 रुपये। कल फिर आपसे इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।